प्रीवियस सेक्शन में हमने लोकल 3D कन्वोल्यूशंस और जीरो फ्लॉप टेम्पोरल शिफ्ट्स के जरिए वीडियो मॉडलिंग को हैंडल किया था। हालांकि फैक्टराइज्ड कन्वोल्यूशंस जैसे R2+1D और पैरामीटर फ्री ऑपरेटर्स जैसे TSM मेमोरी ओवरहेड को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, फिर भी उनकी एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होती है जो कि एक लोकलाइज्ड रिसेप्टिव फील्ड है। जैसा कि आपने चैप्टर्स 8 और 9 में नेचुरल लैंग्वेज और स्टैटिक इमेजेस के लिए 2D CNNs से ट्रांसफॉर्मर्स पर ट्रांजिशनिंग के दौरान देखा था, पूरी सीक्वेंस में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और लॉन्ग रेंज सेमांटिक्स को कैप्चर करने के लिए आखिर में सेल्फ अटेंशन की ज़रूरत पड़ती ही है। हालांकि एक स्टैंडर्ड विजन ट्रांसफॉर्मर यानी VIT आर्किटेक्चर को लेकर उसे सीधे एक 5D वीडियो वॉल्यूम फीड करने से एक गंभीर कंप्यूटेशनल बॉटलनेक पैदा हो जाता है। इस सेक्शन में हम जॉइंट स्पेस टाइम सेल्फ अटेंशन की क्वाड्रेटिक मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि ये मॉडर्न GPU मेमोरी हायरार्कीज को इतनी जल्दी क्यों सैचुरेट कर देता है। फैक्टराइज्ड स्पेशियोटेम्पोरल सेल्फ अटेंशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डिराइव करेंगे जो टाइम्स फॉर्मर और VIT जैसे आर्किटेक्चर से पॉपुलराइज हुआ है। फ्लैश अटेंशन जैसे हाई परफॉर्मेंस IO अवेयर अटेंशन एल्गोरिथम्स को इंटीग्रेट करेंगे और स्क्रैच से एक मॉड्यूलर पायटॉर्च लेयर इंप्लीमेंट करेंगे। सेक्शन ब्रेक। द स्पेस टाइम स्केलिंग ट्रैप यानी क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉइंट अटेंशन। यह समझने के लिए कि वीडियो पर काम करने वाले विजन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए स्पेस और टाइम को फैक्टराइज करना क्यों मैंडेटरी है, चलिए एक स्टैंडर्ड वीडियो स्निपेट के टोकन वॉल्यूम को कैलकुलेट करने से शुरुआत करते हैं। टोकनाइजिंग वीडियो वॉल्यूम्स। आप चैप्टर 9 से याद कर सकते हैं कि कैसे रेजोल्यूशन H/W की एक 2D इमेज को साइज P टाइम्स P के ऑन ओवरलैपिंग स्पेशियल पैचेस में स्प्लिट किया जाता है, पर इमेज स्पेशियल टोकन्स का टोटल नंबर है N = H/W/P²। जब हम इस टोकनाइजेशन स्ट्रेटजी को एक वीडियो क्लिप पर एक्सटेंड करते हैं जिसमें T टेम्पोरल फ्रेम्स शामिल हैं, तो हम सेम स्पेशियल पैच डायमेंशंस P टाइम्स PP का यूज करके हर फ्रेम को इंडिपेंडेंटली पैचिफाई करते हैं। इससे साइज T टाइम्स N का एक 3D टोकन ग्रिड बनता है। अगर हम इस ग्रिड को एक ट्रांसफॉर्मर बैकबोन के लिए एक सिंगल सीक्वेंस में फ्लैटन करते हैं तो सीक्वेंस डायमेंशन में फीड किया जाने वाला टोटल टोकन काउंट M है। M = T टाइम्स N, जो T टाइम्स द फ्रैक्शन H/W/P² के बराबर है। यह डायग्राम वीडियो टोकनाइजेशन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि से एक स्टैंडर्ड 2 डायमेंशनल वीडियो फ्रेम को स्पेशियल पैचेस के एक ग्रिड में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें फिर मल्टीपल फ्रेम्स में क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस किया जाता है ताकि ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के लिए एक 3 डायमेंशनल वीडियो टोकन सीक्वेंस क्रिएट किया जा सके। जॉइंट स्पेस टाइम सेल्फ अटेंशन का मैथमेटिकल एक्सप्लोजन। जॉइंट स्पेस टाइम सेल्फ अटेंशन में वीडियो स्निपेट का हर सिंगल टोकन, चाहे उसकी स्पेशियल लोकेशन या फ्रेम इंडेक्स कुछ भी हो, पूरे स्पेस और टाइम में हर दूसरे टोकन पर अटेंशन देता है। मान लीजिए X, जो साइज M/D के R में है, एक वीडियो क्लिप के लिए प्रोजेक्टेड टोकन सीक्वेंस को डिनोट करता है, जहां M = T टाइम्स N है और D एम्बेडिंग डायमेंशन है। क्वेरी Q की के और वैल्यू VV मैट्रिसेस के लिए लीनियर प्रोजेक्शंस इस तरह दिए गए हैं। बोल्ड Q = बोल्ड X टाइम्स बोल्ड W सबस्क्रिप्ट Q, बोल्ड K = बोल्ड X टाइम्स बोल्ड W सबस्क्रिप्ट K, और बोल्ड V = बोल्ड X टाइम्स बोल्ड W सबस्क्रिप्ट V, जो डायमेंशन T टाइम्स N/D के रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। स्टैंडर्ड स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन कैलकुलेशन से यह मिलता है। बोल्ड A = सॉफ्टमैक्स ऑफ द क्वांटिटी बोल्ड Q टाइम्स बोल्ड K ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D सबस्क्रिप्ट K, जो डायमेंशन T टाइम्स N/T टाइम्स N के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। अटेंशन ऑफ बोल्ड Q, बोल्ड K और बोल्ड V = बोल्ड A टाइम्स बोल्ड V, जो डायमेंशन T टाइम्स N/D के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। चलिए इस अनफैक्टराइज्ड अटेंशन मैट्रिक्स A को कंप्यूट करने की एग्जैक्ट ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को इवैल्यूएट करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फ्लॉप्स Q के ट्रांसपोज। फ्लॉप्स जॉइंट इक्वल्स बिग O ऑफ द क्वांटिटी T टाइम्स N² टाइम्स D, जो बिग O ऑफ T² टाइम्स N² टाइम्स D के बराबर है। एक्टिवेशन मेमोरी फुटप्रिंट। बैकअप प्रोपेगेशन के लिए मैट्रिक्स A को स्टोर करना। मेमोरी जॉइंट इक्वल्स बिग O ऑफ द क्वांटिटी T टाइम्स N² टाइम्स H सबस्क्रिप्ट हेड्स। कंक्रीट न्यूमेरिकल ब्रेकडाउन। यह समझने के लिए कि यह कितनी तेजी से एक्सप्लोड होता है, चलिए एक स्टैंडर्ड हाई डेफिनेशन वीडियो प्रोसेसिंग टास्क के लिए रियल वर्ल्ड हाइपर पैरामीटर वैल्यूज को प्लग इन करते हैं। स्पेशियल रेजोल्यूशन H = 224, W = 224।
पैच साइज p इक्वल 16, जिससे n इक्वल्स 224 डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स 224 डिवाइडेड बाई 16 मिलता है, जो कि इक्वल्स है 196 टोकन्स पर फ्रेम के। एम्बेडिंग डायमेंशन d इक्वल्स 768 बेस VIT साइज। टेम्पोरल फ्रेम काउंट t इक्वल्स 32 फ्रेम्स। टोटल टोकन सेम को कंप्यूट करना। m इक्वल्स t टाइम्स n, जो 32 टाइम्स 196 के बराबर है, जो 6272 टोकन्स के बराबर है। पर हेड अटेंशन मैट्रिक्स ए का साइज 6272 टाइम्स 6272 है, जो 39,337,984 स्केलर एलिमेंट्स के इक्वल्स है। एक स्टैंडर्ड 12 हेडेड आर्किटेक्चर के लिए जो एक 24 लेयर VIT ब्लॉक पर हो और जिसमें बैच साइज भी इक्वल टू 8 हो और 16 बिट प्रिसिजन यानी FP16 या BF16 का यूज हो रहा हो। बैकअप प्रोपोगेशन के लिए रॉन फैक्टराइज्ड अटेंशन एक्टिवेशन मैप्स को स्टोर करने के लिए 30 गीगाबाइट्स से ज़्यादा VRAM की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ अटेंशन मैट्रिसेस के लिए डेडिकेटेड होती है, और इसमें मॉडल वेट्स, लेयर नॉर्म्स और इंटरमीडिएट फीड फॉरवर्ड एक्टिवेशंस को तो पूरी तरह से छोड़ ही दिया गया है, जैसा कि चैप्टर 21 में पहले एनालाइज किया गया था, जब एक्टिवेशन टेंसर्स मॉडर्न GPU आर्किटेक्चर जैसे कि NVIDIA H100 या A100 SRAM की अल्ट्रा फास्ट L2 कैश या SRAM बाउंड्रीज से बाहर निकल जाते हैं, तो मेमोरी कंट्रोलर्स को हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM से लगातार रीड या राइट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा HBM मेमोरी बस थ्रैशिंग होती है, जिससे GPU टेंसर कोर्स बिल्कुल ठप हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, फैक्टराइज्ड स्पेशियो टेम्पोरल सेल्फ अटेंशन, डिवाइडेड स्पेस टाइम। ग्लोबल स्पेशल और टेम्पोरल मॉडलिंग कैपेबिलिटीज को बचाए रखते हुए इस बिग O ऑफ T टाइम्स n स्क्वेयर्ड बॉटलनेक को खत्म करने के लिए टाइमस फॉर्मर, बर्टाशियस 8 अल 2021 और VVIT अर्नब 8 अल 2021 जैसे लैंडमार्क आर्किटेक्चर ने जॉइंट अटेंशन ऑपरेशन को लगातार होने वाले स्पेशल और टेम्पोरल स्टेप्स में डीकपल करने का प्रपोजल दिया। इस पैराडाइम को फॉर्मली डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन कहा जाता है। यह डायग्राम वीडियो डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक फैक्टराइज्ड स्पेस टाइम सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को दिखाता है। सिस्टम एक मल्टी डायमेंशनल वीडियो टेंसर लेता है और सबसे पहले स्पेशियल सेल्फ अटेंशन अप्लाई करता है, जहां टोकन्स सिर्फ उसी फ्रेम के अंदर दूसरे पैचेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद यह टेम्पोरल सेल्फ अटेंशन अप्लाई करता है, जहां टोकन्स एक ही स्पेशियल लोकेशन पर अलग अलग फ्रेम्स में इंटरेक्ट करते हैं। यह सीक्वेंशियल अप्रोच मोशन और अपीयरेंस इंफॉर्मेशन दोनों को एफिशिएंटली कैप्चर करने के लिए स्पेशियल और टेम्पोरल डायमेंशंस को अलग अलग प्रोसेस करती है। द टू स्टेज डीकपलिंग मैकेनिज्म। टोकन TI/NI को सभी स्पेस और टाइम इंडिसेस में एक साथ टोकन TJ/NJ पर अटेंशन देने की अनुमति देने के बजाय डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन इस ऑपरेशन को हर ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक के अंदर मॉड्यूलर और लगातार होने वाले अटेंशन पासेज में स्प्लिट कर देता है। स्पेशल सेल्फ अटेंशन पास, फिक्स्ड टेम्पोरल फ्रेम इंडेक्स T। स्पेशल टोकन्स N1 N2 से लेकर N केवल उसी सेम फ्रेम T के अंदर के दूसरे स्पेशल टोकन्स पर ही अटेंशन देते हैं। इस स्टेज के दौरान कोई भी टेम्पोरल इंफॉर्मेशन फ्रेम बाउंड्रीज को पार नहीं करती है। टेम्पोरल सेल्फ अटेंशन पास, फिक्स्ड स्पेशियल पैच लोकेशन N, टेम्पोरल टोकन्स T1, T2 से लेकर TT तक केवल उन्हीं टोकन्स को अटेंड करते हैं जो सभी अवेलेबल टाइम फ्रेम्स में बिल्कुल उसी सेम स्पेशियल कोऑर्डिनेट N पर अकर हो रहे हैं। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन। चलिए आइडेंटिकल सीक्वेंस पैरामीटर्स T फ्रेम्स N स्पेशियल पैचेस एम्बेडिंग डायमेंशन D के तहत फैक्टराइज्ड डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन के लिए फॉर्मल ऑपरेशनल कॉस्ट डिराइव करते हैं। नंबर 1 स्पेशियल अटेंशन फेज कॉम्प्लेक्सिटी। हम T इंडिपेंडेंट स्पेशियल अटेंशन ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें से हर एक में n स्पेशियल टोकन्स शामिल हैं। फ्लॉप्स स्पेशियल इक्वल्स T टाइम्स बिग O ऑफ n स्क्वायर्ड टाइम्स D, जो बिग O ऑफ T टाइम्स n स्क्वायर्ड टाइम्स D के बराबर है। नंबर 2 टेम्पोरल अटेंशन फेज कॉम्प्लेक्सिटी। हम n इंडिपेंडेंट टेम्पोरल अटेंशन ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें से हर एक में T टेम्पोरल टोकन्स शामिल हैं। फ्लॉप्स टेम्पोरल इक्वल्स n टाइम्स बिग O ऑफ T स्क्वायर्ड टाइम्स D, जो बिग O ऑफ n टाइम्स T स्क्वायर्ड टाइम्स D के बराबर है। टोटल फैक्टराइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। फ्लॉप्स सबस्क्रिप्ट डिवाइडेड इक्वल्स बिग O ऑफ ओपन पैरेंथेसिस T टाइम्स n स्क्वेयर्ड प्लस n टाइम्स T स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स D क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स बिग O ऑफ ओपन पैरेंथेसिस
टी टाइम्स एन टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एन प्लस टी क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स डी क्लोज पैरेंथेसिस। एफिशिएंसी रेशियो डेरिवेशन। कंप्यूटेशनल सेविंग्स को क्वांटिफाई करने के लिए चलिए फैक्टराइज्ड अटेंशन फ्लॉप्स का जॉइंट अटेंशन फ्लॉप्स से रेशियो लेते हैं। रेशियो इक्वल्स फ्लॉप्स सबस्क्रिप्ट डिवाइडेड ओवर फ्लॉप्स सबस्क्रिप्ट जॉइंट, जो इक्वल है फ्रैक्शन टी टाइम्स एन स्क्वायर टाइम्स टी प्लस एन टाइम्स टी स्क्वायर टाइम्स टी ओवर द क्वांटिटी टी टाइम्स एन स्क्वायर्ड टाइम्स डी, जो इक्वल है फ्रैक्शन टी टाइम्स एन टाइम्स द क्वांटिटी एन प्लस टी ओवर टी स्क्वायर्ड टाइम्स एन स्क्वायर्ड, जो इक्वल है फ्रैक्शन एन प्लस टी ओवर टी टाइम्स एन, जो इक्वल है 1 ओवर टी प्लस 1 ओवर एन। हमारे पहले वाले न्यूमेरिकल सेटअप को प्लग इन करने पर t इक्वल टू 32 फ्रेम्स, n इक्वल टू 196 स्पेशियल पैचेस हैं। रेशियो इक्वल्स 1 ओवर 32 प्लस 1 ओवर 196, जो अप्रोक्सीमेटली है 0.03125 प्लस 0.00510, जो इक्वल्स है 0.03635। डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन। जॉइंट अटेंशन के कंपैरिजन में कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी फुटप्रिंट में 96.36% का रिडक्शन अचीव करता है। यह रिडक्शन ट्रांसफॉर्मर्स को स्टैंडर्ड मॉडर्न जीपीयू क्लस्टर्स पर हाई फ्रेम रेट, हाई रेजोल्यूशन वीडियो स्ट्रीम्स को प्रोसेस करने के लिए इनेबल करता है। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल फॉर्मलाइजेशन और टेंसर रीशेपिंग डायनेमिक्स। डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन को स्टैंडर्ड डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करने के लिए हम बैच और स्पेशियल या टेम्पोरल डायमेंशंस को डायनेमिकली फोल्ड करने के लिए टेंसर मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स जैसे रीशेप, व्यू, ट्रांसपोज, परम्यूट पर रिलाई करते हैं। चलिए एक कंप्लीट फैक्टराइज्ड स्पेशियो टेम्पोरल अटेंशन ब्लॉक के थ्रू एग्जैक्ट टेंसर ट्रांसफॉर्मेशंस को ट्रेस करते हैं। यह डायग्राम एक फैक्टराइज्ड सेल्फ अटेंशन ब्लॉक को दिखाता है जिसे स्पेशियो टेम्पोरल डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोसेस एक 4 डायमेंशनल इनपुट टेंसर के साथ शुरू होता है जो बैच, टाइम, स्पेस और फीचर डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट फेज में स्पेशियल डायमेंशन को आइसोलेट करने के लिए टेंसर को रीशेप किया जाता है, जिससे एक मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म रेजिडुअल कनेक्शन ऐड करने से पहले स्पेस में रिलेशनशिप्स को कैलकुलेट कर सके। सेकंड फेज में टेम्पोरल डायमेंशन को आइसोलेट करने के लिए टेंसर को रीशेप किया जाता है, जिसमें टाइम के अक्रॉस मल्टी हेड अटेंशन अप्लाई किया जाता है और फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक और रेजिडुअल कनेक्शन ऐड किया जाता है। डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटर मैपिंग। मान लेते हैं कि ब्लॉक का इनपुट टेंसर आर में x है, जिसका शेप b टाइम्स t टाइम्स n टाइम्स d है, जहां भी बैच साइज है, t फ्रेम्स हैं, n पर फ्रेम स्पेशियल पैचेस हैं और d फीचर चैनल्स हैं। स्टेप 1 स्पेशियल अटेंशन पास। इनपुट टेंसर को रीशेप करें। बैच b और टेम्पोरल फ्रेम्स t को एक सिंगल वर्चुअल बैच डायमेंशन में फोल्ड करें। बोल्ड x सब s इक्वल्स रीशेप ऑफ बोल्ड x विद शेप b टाइम्स t n d, जो रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन b टाइम्स t बाय n बाय d का एक एलिमेंट है। स्पेशल मल्टी हेड अटेंशन ASMHA अप्लाई करें। बोल्ड q सब s इक्वल्स बोल्ड x सब s टाइम्स बोल्ड w सब q s सेमीकोलन बोल्ड के सब s इक्वल्स बोल्ड x सब s टाइम्स बोल्ड w सब के s सेमीकोलन और बोल्ड v सब s इक्वल्स बोल्ड x s टाइम्स बोल्ड w सब v s। बोल्ड y सब s इक्वल्स ASMHA ऑफ बोल्ड q s बोल्ड के सब s और बोल्ड v सब s, जो रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन b टाइम्स t बाय n बाय d का एक एलिमेंट है। टेंसर को अनफोल्ड करें और रेसिड्यूअल कनेक्शन ऐड करें। बोल्ड z सब s इक्वल्स रीशेप ऑफ बोल्ड y सब s विद शेप b t n d प्लस बोल्ड x। स्टेप 2 टेम्पोरल अटेंशन पास। टेंसर को परम्यूट और रीशेप करें। टेम्पोरल t और स्पेशियल n डायमेंशन को स्वैप करें, फिर बैच b और स्पेशियल पैचेस n को एक वर्चुअल बैच डायमेंशन में फोल्ड करें। बोल्ड z सब s परम्यूटेड इक्वल्स परम्यूट ऑफ बोल्ड z सब s विद पैरामीटर्स बैच इक्वल्स 0, स्पेशल इक्वल्स 2, टेम्पोरल इक्वल्स 1 और चैनल इक्वल्स 3। बोल्ड x सब t इक्वल्स रीशेप ऑफ बोल्ड z s परम्यूटेड विद शेप b टाइम्स n t d, जो रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन b टाइम्स n बाय d का एक एलिमेंट है। टेम्पोरल मल्टी हेड अटेंशन TMHA अप्लाई करें। बोल्ड q सब t इक्वल्स बोल्ड x सब t टाइम्स बोल्ड w सब q t सेमीकोलन बोल्ड के सब t इक्वल्स बोल्ड x सब t टाइम्स बोल्ड w सब के t सेमीकोलन और बोल्ड v सब t इक्वल्स बोल्ड x सब t टाइम्स बोल्ड w सब v t। बोल्ड y सब t इक्वल्स TMHA ऑफ बोल्ड q सब t बोल्ड के सब t और बोल्ड v सब t, जो रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन b टाइम्स n बाय d का एक एलिमेंट है।
ओरिजिनल डायमेंशनलिटी को रिस्टोर करें और रेसिड्यूअल कनेक्शन ऐड करें। बोल्ड वाई सब टी कॉमा अनफोल्डेड इक्वल्स रीशेप ऑफ बोल्ड वाई सब टी विद शेप बी कॉमा एन कॉमा टी। बोल्ड वाई सब टी रिस्टोर्ड इक्वल टू परम्यूट ऑफ बोल्ड वाई सब टी अनफोल्डेड कॉमा और सीक्वेंस 0,2,1,3 जो बी बाई टी बाई एन बाई डी डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। बोल्ड जेड सब फाइनल इक्वल टू बोल्ड वाई सब टी रिस्टोर्ड प्लस बोल्ड जेड सब एस। सेक्शन ब्रेक। अल्ट्रा लॉन्ग वीडियो स्ट्रीम्स के लिए फ्लैश अटेंशन को इंटीग्रेट करना। भले ही स्पेशियल टेम्पोरल फैक्टराइजेशन ग्लोबल सीक्वेंस लेंथ के बॉटलनेक्स को कम करता है, फिर भी लंबे वीडियो सीक्वेंसेस को प्रोसेस करना, जैसे कि t इक्वल टू 256 फ्रेम्स या n इक्वल टू 3136 पैचेस, जो 4K रेजोल्यूशन फ्रेम्स से हैं, मेमोरी लिमिट्स का टेस्ट ले सकता है। चैप्टर 19 से याद करें कि कैसे फ्लैश अटेंशन IO अवेयर हार्डवेयर टाइलिंग का यूज करके डॉट प्रोडक्ट अटेंशन कैलकुलेशन को रिफैक्टर करता है। HBM में इंटरमीडिएट अटेंशन मैट्रिसेस जैसे R में A जिसका शेप n टाइम्स n है या R जिसका शेप t टाइम्स t है को मटेरियलाइज करने के बजाय फ्लैश अटेंशन Q, K और V के ब्लॉक्स को सीधे GPU SRAM में लोड करता है, ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रिडक्शन कंप्यूट करता है और आउटपुट को सीधे वापस राइट करता है। चूंकि डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन 5D वीडियो वॉल्यूम्स को साइज n और t के सीक्वेंस लेंथ्स पर इंडिपेंडेंट 2D ऑपरेशंस में डिकम्पोज करता है, इसलिए फ्लैश अटेंशन को स्पेशियल और टेम्पोरल दोनों अटेंशन पासेज में इंटीग्रेट किया जा सकता है। जब स्पेशियल सीक्वेंस n डायमेंशन b टाइम्स t और टेम्पोरल सीक्वेंस t डायमेंशन b टाइम्स n पर ऑपरेट किया जाता है, तो फ्लैश अटेंशन गारंटी देता है कि मेमोरी ओवरहेड सीक्वेंस लेंथ के रेस्पेक्ट में स्ट्रिक्टली लीनियर रहता है, यानी स्पेशियल पास के लिए बिग O ऑफ n और टेम्पोरल पास के लिए बिग O ऑफ t। नियर ऑप्टिमल HBM रीड या राइट एफिशिएंसी जो लॉन्ग टेम्पोरल सीक्वेंसेस पर रियल टाइम ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस को इनेबल करती है। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन डिवाइडेड स्पेशियोटेम्पोरल अटेंशन। चलिए अब डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन के लिए एक प्रोडक्शन रेडी पायटॉर्च मॉड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं। हम अंडरलाइंग फैक्टराइज्ड अटेंशन लेयर और इसे रैप करने वाला फुल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक दोनों बनाएंगे, जो स्टैंडर्ड रेसिडुअल कनेक्शंस लेयर नॉर्म और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन AMLP सब लेयर्स के साथ कंप्लीट होगा। हम पायटॉर्च 2.0 प्लस का हाई परफॉर्मेंस f.scaled प्रोडक्ट अटेंशन यूज करेंगे, जो कंपैटिबल GPU हार्डवेयर पर अवेलेबल होने पर ऑटोमेटिकली अंडर द हुड ऑप्टिमाइज्ड फ्लैश अटेंशन कर्नल्स को इन्वोक करता है। यह पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन वीडियो एनालिसिस के लिए एक न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल डिफाइन करता है, जो स्पेशियल और टेम्पोरल इंफॉर्मेशन को अलग अलग प्रोसेस करता है। सारे वीडियो पिक्सल्स और फ्रेम्स पर एक साथ अटेंशन कंप्यूट करने के बजाय, जो कि कंप्यूटेशनली काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, यह पहले स्पेशियल डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए इंडिविजुअल वीडियो फ्रेम्स के अंदर मल्टी हेड सेल्फ अप्लाई करता है और फिर समय के साथ मोशन को कैप्चर करने के लिए अलग अलग फ्रेम्स पर मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन अप्लाई करता है। यह फैक्टराइज्ड अप्रोच एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में रैप्ड है, जिसमें स्टेबल डीप लर्निंग ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए लेयर नॉर्मलाइजेशन, रेसिड्यूल कनेक्शंस और एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क शामिल है। वेरिफिकेशन एंड शेप वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट। चलिए डायमेंशनल करेक्टनेस को वेरीफाई करने, हर स्टेप पर टेंसर शिप्स को चेक करने और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए एक यूनिट टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पायटॉर्च का यूज करके वीडियो प्रोसेसिंग के लिए एक डिवाइडेड स्पेशियोटेम्पोरल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक को कैसे सेट अप और वेरीफाई करना है। यह वीडियो फ्रेम्स के एक सिमुलेटेड बैच के लिए डायमेंशंस को कॉन्फ़िगर करती है, वीडियो टोकन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रैंडम टेंसर क्रिएट करती है, इस डेटा को ट्रांसफॉर्मर लेयर के थ्रू पास करती है और कंफर्म करती है कि आउटपुट डायमेंशंस इनपुट डायमेंशंस से मैच करते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन और डिजाइन गाइडलाइंस। अब जब हमने सेक्शन 30.1 में कन्वोल्यूशनल फैक्टराइजेशंस R+1D और TSM के साथ साथ फैक्टराइज्ड स्पेस टाइम सेल्फ अटेंशन का एनालिसिस कर लिया है, तो ये स्पेशियोटेम्पोरल मॉडलिंग पैराडाइम्स आर्किटेक्चरल चॉइसेस की तुलना कैसे करते हैं। यहाँ की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन दिया गया है। यह टेबल 5 आर्किटेक्चर स्कीम्स को उनकी स्पेशियल, टेम्पोरल और टोटल कॉम्प्लेक्सिटीज, ग्लोबल रिसेप्टिव फील्ड सपोर्ट और प्राइमरी बॉटलनेक्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट, फुल 3D कॉन्वोल्यूशंस की स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ के सब H टाइम्स के सब W टाइम्स C स्क्वेयर्ड है। टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ के सब T टाइम्स C सब T टाइम्स C स्क्वेयर्ड है
और टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ के सब टी टाइम्स के सब एच टाइम्स के सब डब्ल्यू टाइम्स सी स्क्वेयर्ड है। इनमें कोई ग्लोबल रिसेप्टिव फील्ड नहीं होता है, इसकी जगह ये एक लोकल कर्नेल पर रिलाई करते हैं और ये मुख्य रूप से कंप्यूट और मेमोरी की वजह से बॉटलनेक होते हैं। सेकंड, R2+1D कॉन्वोल्यूशंस की स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ के सब एच टाइम्स के सब डब्ल्यू सी टाइम्स सेम है। टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ के सब टी टाइम्स एम टाइम्स सी है और टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ द क्वांटिटी के स्क्वेयर टाइम्स सी टाइम्स एम प्लस के सब टी टाइम्स एम टाइम्स सी है। ये भी बिना किसी ग्लोबल रिसेप्टिव फील्ड के लोकल कर्नेल का यूज करते हैं और सीक्वेंशियल कॉन्वोल्यूशन स्टेप्स से लिमिटेड होते हैं। थर्ड, टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल या TSM की स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ के सब एच टाइम्स के सब डब्ल्यू टाइम्स सी स्क्वेयर्ड है और इसकी टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी 0 है, जिससे टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ के से सब एच टाइम्स के सब डब्ल्यू टाइम्स सी स्क्वेयर्ड मिलती है। पिछले स्कीम्स की तरह ही ये एक लोकल कर्नेल का यूज करता है और मेमोरी कॉपी बैंडविड्थ की वजह से बॉटलनेक होता है। फोर्थ, जॉइंट स्पेस टाइम अटेंशन एक फुल 3D ग्लोबल रिसेप्टिव फील्ड अचीव करता है। इसकी स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर टाइम्स डी है, टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ टी स्क्वेयर्ड टाइम्स डी है और टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ क्वांटिटी टी टाइम्स एन स्क्वेयर टाइम्स डी है। इसका प्राइमरी बॉटलनेक एक इनट्रैक्टेबल मेमोरी एक्सप्लोजन है। फाइनली, डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन एक फैक्टराइज्ड ग्लोबल रिसेप्टिव फील्ड ऑफर करता है। इसकी स्पेशियल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ टी टाइम्स एन स्क्वेयर टाइम्स डी है, टेम्पोरल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन टाइम्स टी स्क्वेयर टाइम्स डी है और टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ टी टाइम्स एन टाइम्स द क्वांटिटी एन प्लस टी टाइम्स डी है। इसका प्राइमरी बॉटलनेक 4K पर हाई टोकन काउंट है। वीडियो सिस्टम्स की इंजीनियरिंग के लिए प्रेगमेटिक रिकमेंडेशंस, डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन टाइम्सफॉर्मर या वीविट कब यूज करना है। इस अप्रोच को तब यूज करें जब आप कॉम्प्लेक्स वीडियो अंडरस्टैंडिंग टास्क्स के लिए डीप लर्निंग मॉडल्स बिल्ड कर रहे हों, जैसे कि एक्शन क्लासिफिकेशन, वीडियो क्वेश्चन आंसरिंग या वीडियो QA या लॉन्ग फॉर्म एक्शन सेगमेंटेशन, जहां वाइडली सेपरेटेड स्पेशल रीजन्स और टेम्पोरल फ्रेम्स के बीच ग्लोबल कॉन्टेक्सुअल रिलेशनशिप्स को कैप्चर करना जरूरी होता है। TSM या फैक्टराइज्ड कन्वोल्यूशंस का कब इस्तेमाल करें? अगर आपका डिप्लॉयमेंट टारगेट कोई एज प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे कि ऑटोनॉमस रोबोटिक्स ड्रोन कंट्रोलर्स या एम्बेडेड स्मार्ट कैमरा हार्डवेयर जो सख्त पावर बजट के तहत काम कर रहे हैं, जहां फुल ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन ओवरहेड बहुत ज्यादा है, तो 2DC NN पर अप्लाई किए गए टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल्स एक आइडियल लाइटवेट बेसलाइन बने रहते हैं। हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स कन्वोल्यूशनल स्टेम्स प्लस फैक्टराइज्ड अटेंशन मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस वीडियो मॉडल्स अक्सर हाइब्रिड डिजाइंस का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती बैकबोन स्टेजेस रॉ स्पेशल डायमेंशंस को डाउन सैंपल करने के लिए 2D स्पेशल या फैक्टराइज्ड कन्वोल्यूशंस का इस्तेमाल करती हैं, जिससे पैच काउंट N कम हो जाता है। इसके बाद डीपर स्टेजेस में सीक्वेंस के पार हाई लेवल सिमेंटिक डायनेमिक्स को सीखने के लिए फैक्टराइज्ड स्पेस टाइम अटेंशन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सीखने के बाद कि इनकमिंग वीडियो सीक्वेंसेस को एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए स्पेशल और टेम्पोरल सेल्फ अटेंशन को कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है, हम मॉडर्न डीप लर्निंग के सबसे एक्साइटिंग फ्रंटियर्स में से एक में कदम रखने के लिए तैयार हैं, यानी स्क्रैच से वीडियो कंटेंट जनरेट करना। अगले सेक्शन में हम वीडियो अंडरस्टैंडिंग से वीडियो सिंथेसिस पर ट्रांजिशन करेंगे, जिसमें हम डिफ्यूजन बेस्ड वीडियो बैकबोन्स के पीछे के जनरेटिव प्रिंसिपल्स और ओपन AI के सोरा जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स को पावर देने वाले स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स को समझेंगे। अपकमिंग सेक्शन टाइटल 30.3 वीडियो जनरेशन पैराडाइम्स डिफ्यूजन बेस्ड वीडियो मॉडल्स और सोरा आर्किटेक्चर डायनेमिक्स।